हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन महादेव के थीम पर, हर हर महादेव के थीम पर आप कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हमने अपना पावर पॉइंट ओपन कर लिया। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ से हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद फिर आपको अपना पेज खाली कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। फिर पेज खाली करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप में जाके हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पर एक ये वाला शेप दिख रहा है, फ्लो चार्ट के नाम से है, तो इसको हमने ले लिया। इसको लेने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पर पहले एक शेप बना लेना होगा। कुछ इस तरीके से इतना बड़ा शेप हमने मान लीजिए शिफ्ट के साथ बनाया। फिर इसको रोटेट कर देंगे इधर। इसको इधर इतना रोटेट हमने कर दिया। जैसे ज़्यादा रोटेट हो गया तो इसको पहले सही कर लेते हैं। इतना हमने रोटेट करके इसको यहाँ पर लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने ऊपर इसको लगा दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसी के जस्ट नीचे हमें एक और शेप लेना है। तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाके शेप में जाते हैं। यहाँ से हम मान लीजिए इस बार रेक्टेंगल लेना है। तो यहाँ से हमने रेक्टेंगल शेप को लिया। इसमें कुछ इस तरीके से नीचे ऐसे ऐड कर देंगे। फिर अब इतना नीचे ऐड करने के बाद अब इसमें हमें सेंटर में एक और शेप लगाना है जो कि थोड़ा लंबा बनाना है। तो फिर से हम दोबारा इंसर्ट पे जाके एक रेक्टेंगल फिर से ले लेते हैं। या फिर मान लीजिए हमने रेक्टेंगल नहीं लेना है, यहाँ से हम रेक्टेंगल राउंडेड वाला लेना है। तो यहाँ से हम राउंडेड वाला रेक्टेंगल लेके यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से बना देंगे। मान लीजिए इतना बड़ा हमने एक लाइन बना दिया। फिर इसको थोड़ा सा और कर्व करना है साइड साइड में। तो यहाँ से येलो पॉइंट पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे तो वो कर्व हो जाएगा। फिर अब इतना होने के बाद सेम वही शेप फिर से लेना है जो ऊपर की तरफ हमने लगाया है। तो शेप में जाके वही शेप हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको लेने के बाद फिर से हम पहले शिफ्ट का यूज करके शेप को बना लेते हैं। अब शेप को शिफ्ट का यूज करके बनाने के बाद इसको फिर यहाँ कुछ इस तरीके से रोटेट करके लगा देना होगा। इतना रोटेट कर दिया हमने। रोटेट करने के बाद साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इमेज का। कुछ इस तरीके से साइज़ वगैरह बड़ा करके यहाँ पर हमने एडजस्ट किया। इसको बस ध्यान देना होगा कि बराबर दोनों साइड से रहे। फिर अब इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे से और कम कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। फिर अब इतना करने के बाद इसी का एक हम डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल डी करके। डुप्लीकेट लेने के बाद इस शेप को भी हम उसी के ऊपर लगा देते हैं। उसी शेप के ऊपर लगाने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद एक रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको हम फ्लिप वर्टिकल करके रोटेट कर देते हैं। फिर इस शेप को नीचे कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये शेप हो गया। फिर इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उससे। कुछ इस तरीके से इतना हमने कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद हम कंट्रोल ए करके सभी शेप को सिलेक्ट करते हैं। सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद शेप आउटलाइन में जाएंगे। शेप आउटलाइन में जाने के बाद नो आउटलाइन कर देंगे। तो जो बीच बीच में लाइन दिख रहा था वो लाइन हट जाएगा। फिर इतना करने के बाद शेप फिल में जाके हम पूरे शेप को ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद आपको अपने शेप को ग्रुप कर लेना होगा। ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल जी। शॉर्टकट नहीं यूज करना है तो ऊपर देखिए यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन दिया है। ग्रुप में जाने के बाद ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो शेप आपका ग्रुप हो जाएगा। फिर शेप ग्रुप हो जाने के बाद इसको सेंटर में करना है। तो अलाइन में जाके एक बार अलाइन सेंटर करिए। फिर अलाइन में जाके अलाइन मिडिल कर दीजिए। कुछ इस तरीके से इतना हमने कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसमें बीच में एक सेंटर में हमें येलो लाइन बनाना है। तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाके शेप में एक सिंपल लाइन ले लेते हैं। लाइन को लेने के बाद लाइन जैसे यहाँ से बनाना है तो यहाँ पर जाइए। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ हम लाइन को बना लेते हैं। शिफ्ट के साथ लाइन बनाएंगे तो लाइन सीधा रहेगा। कुछ इस तरीके से लाइन को बनाने के बाद लाइन का साइज़ चेंज करना है। तो यहाँ से वेट में जाके वेट बढ़ा लेते हैं। फिर वेट बढ़ाने के बाद इसका कलर भी चेंज करना है। शेप आउटलाइन में जाके मान लीजिए हम आउटलाइन का कलर येलो कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। फिर अब इसी में ऊपर की तरफ हमें ओम का सिंबल भी लगाना है। तो ओम के सिंबल के लिए हम इंसर्ट पे जाके पिक्चर में जाते हैं। अब आपको ओम का सिंबल ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंबल को। तो डेस्कटॉप पे जाके हम सिंबल को इंसर्ट कर लेते हैं। यह है सिंबल, सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया। फिर इंसर्ट करने के बाद सिंबल को कुछ इस तरीके से छोटा करके यहाँ ऊपर की तरफ लगा देंगे ताकि वो भी सेंटर में ही रहे। फिर अब इतना करने के बाद फिर से दोबारा हम इंसर्ट पे जाके शेप लेते हैं, एक रेक्टेंगल वाला शेप लेके राउंडेड वाला। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बना देंगे इतना बड़ा एक शेप। फिर यहाँ पर बनाने के बाद अब इसको अंदर का कलर हटाना है तो शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर देंगे। फिर आउटलाइन का कलर चेंज करके मान लो हमने येलो कर दिया। येलो करने के बाद इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो वेट में जाके वेट इसका हमने थोड़ा बढ़ा दिया।
फिर इस शेप को भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको पहले उस शेप के बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसको नीचे की तरफ लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इतना मान लीजिए हो गया। फिर अब इतना करने के बाद इसी में हमें एक रेड कलर का लगाना है, तो फिर से हम इंसर्ट पे जाके शेप में यहाँ से एक रेड सर्कल ले लेते हैं। सर्कल को लेने के बाद मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें एक सर्कल लगाना है, तो इसको भी हम सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में रहेगा तो सही दिखेगा। कुछ इस तरीके से हमने लगाया। फिर इतना करने के बाद इसका शेप फिल हमें रेड करना है, तो शेप फिल में जाके हमने रेड कर दिया। शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दिए। इतना ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अब इतना करने के बाद इसमें हमें जैसे लाइट वाला बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप में जाएंगे। अब शेप में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे थोड़ा सा, तो आपको ये वाला एक शेप मिल जाएगा। इसका नाम है फ्लो चार्ट कोलेट करके है, कोलेट। तो इसको हमने चालू किया। फिर इसको चालू करने के बाद अब पेज को अपने पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस पे क्लिक करके पेज को थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमने छोटा किया। फिर यहाँ पर वो वाले शेप को हम बना लेंगे कुछ इस तरीके से। पेज को छोटा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो शेप लेकर बना रहे हैं ये हमारे पेज के बाहर तक जाना चाहिए, इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से बना दिया है। तो आप पेज को और छोटा करना चाहते हैं तो पेज को और छोटा करके इस शेप को कुछ और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने इतना बड़ा इस शेप को बना दिया। फिर इस शेप को बनाने के बाद यहाँ पर आपको सेंटर में लगा देना होगा। सेंटर में लगाने के बाद यहाँ पर हम इस सभी शेप को भी सिलेक्ट करते हैं। सभी को सिलेक्ट करके ये पूरे को भी हम एक बार थोड़ा सा और सेंटर में कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। फिर इस शेप को सिलेक्ट करके पहले यहाँ से हम अलाइन पे जाते हैं। अलाइन पे जाने के बाद अलाइन सेंटर कर देते हैं। फिर अलाइन पे जाने के बाद अलाइन मिडल। फिर अब इतना करने के बाद इस शेप को फिर से हम थोड़ा सा एडजस्ट करना है, या फिर उसको नहीं एडजस्ट करना है तो इसी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम सेंटर एक समझ के यहाँ पर लगा देते हैं। फिर अब इतना करने के बाद इसका भी एक डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल डी करिए। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए अपने पेज को। जूम करने के बाद फिर इसको भी उसी के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। इसको भी बराबर उसी के ऊपर एडजस्ट कर देना होगा आपको। कुछ इस तरीके से हमने उसके बराबर एडजस्ट कर दिया। फिर इसको एडजस्ट करने के बाद अब इसको रोटेट करना है, तो यहाँ से हम रोटेट पे जाके इसको रोटेट 90 डिग्री कर देते हैं। रोटेट 90 डिग्री करने के बाद आपको इसको भी दोनों को सिलेक्ट कर लेना होगा शिफ्ट के साथ। दोनों को सिलेक्ट करके इसके आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा सेव फिल में जाएंगे। सेव फिल में जाके इसको भी हमने येलो कर दिया। कुछ इस तरीके से येलो किए। फिर इसका एक हम डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी करके। डुप्लीकेट करने के बाद अब इसको भी उसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। पहले इसको एडजस्ट कर लेंगे फिर उसके बाद। तो कुछ इस तरीके से हमने मान लीजिए उसके ऊपर एडजस्ट कर दिया इतना शेप ये वाला भी। अब इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से रोटेट वाले पे क्लिक करके इसको हम कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। इतना हमने मान लीजिए इसको रोटेट करके यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिया हमने। फिर इसको भी अब सेट करने के बाद फिर जो बचा हुआ शेप है इसको भी हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया। अब पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसको हम रोटेट करना है। उस रोटेट करने के लिए पहले तो इसको हम पूरे शेप को ग्रुप कर लेंगे। तो ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी करिएगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप करने के बाद इस शेप को पहले थोड़ा सा आगे लगा देते हैं। शेप को आगे लगाने के बाद फिर ये जो नीचे वाला शेप है इसको भी हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम पूरे शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी थोड़ा सा आगे करके सेंटर में कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये भी सेंटर में हो गया और जो ये फ्लेयर निकला हुआ है ये भी सेंटर में हो गया। फिर अब इतना करने के बाद ये वाला शेप सिलेक्ट करिए, इसको कर दीजिए सेंड टू बैक। यहाँ से हम फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट पे जाने के बाद इसको हम कर देंगे सेंड बैकवर्ड। यहाँ से सेंड बैकवर्ड पे जाने के बाद डायरेक्ट सेंड टू बैक कर दीजिए, वो पीछे चला जाएगा। कुछ इस तरीके से इतना हो गया। फिर पेज में हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से हम जाएंगे डिज़ाइन पे जाने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाइए। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद इसमें हमें ग्रेडियंट कलर करना है, तो यहाँ से हम इसमें ग्रेडियंट कलर कोई भी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से वाला कलर हमने लिया। फिर इसमें नीचे की तरफ जैसे मान लीजिए हमें डार्क कलर करना है, कुछ इस तरीके से वाला कलर हमने किया। फिर उसमें भी डार्क कलर करना है, तो इसमें भी हमने यही वाला कलर कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद सेंटर में हमें सिंपल कलर करना है वाइट, तो सेंटर पे हम क्लिक कर लेते हैं। पहले यहाँ से हम 3 स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, तीनों स्टॉप में जाके आप चेंज कर लेना होगा। यहाँ से हमने सेंटर में वाइट कर दिया। फिर अब इतना होने के बाद इसमें हमें नीचे टेक्स्ट भी लिख कर लगाना है, तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाके एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट लेने के बाद इसमें हमने कोई भी इफेक्ट ले लेना होगा। फिर इसमें हम हिंदी फ़ॉन्ट हमें चालू करना है, तो यहाँ से हम होम पे जाके इसमें पहले हिंदी फ़ॉन्ट को चालू कर लेते हैं।
फिर हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पर नीचे जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो हिंदी फ़ॉन्ट हमको मिल जाएगा। आपको भी हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पर चालू कर लेना होगा। हिंदी फ़ॉन्ट को चालू करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट को भी लिख लेते हैं। अब टेक्स्ट को लिखने से पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट का कलर रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सेव फिल में जाकर टेक्स्ट का कलर हमने रेड कर दिया। रेड करने के बाद इसमें बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर नो फिल रहने देते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं टेक्स्ट वाले में। टेक्स्ट वाले में जाने के बाद इसका कलर हमने रेड कर दिया। टेक्स्ट का कलर रेड करने के बाद फिर यहाँ पर अब टेक्स्ट को लिखना है। कुछ इस तरीके से हमने इतना लिख लिया। फिर इतना लिखने के बाद सिलेक्ट करके आपको साइज़ बड़ा करना होगा। तो होम पे जाके टेक्स्ट का साइज़ पहले बड़ा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना बड़ा हमने किया टेक्स्ट का साइज़। फिर इसको इतना करने के बाद इसको नीचे कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लगा देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट को लगाने के बाद टेक्स्ट में थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह चेंज करना है तो टेक्स्ट को हम कंट्रोल करके सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम सेव फॉर्मेट पे जाएंगे। सेव फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से चेंज करके फिर सेव फिल में जाके हम यहाँ पर इसको रेड कर देते हैं। टेक्स्ट फिल में जाके कुछ इस तरीके से हमने इतना टेक्स्ट लिख दिया। फिर अब टेक्स्ट लिखने के बाद अब इस टेक्स्ट को हम राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल कर देंगे तो उसमें जो रेड लाइन आ रहा है वो हट जाएगा। फिर इतना करने के बाद अब हमें इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से येलो वाला जो हमने फ्लेयर बनाया उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर जाएंगे एनिमेशन पे। एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ से हम इसमें स्पिन वाला इफ़ेक्ट लगा देते हैं। स्पिन वाला इफ़ेक्ट कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया। अभी स्पीड इसका ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, कम करना है। तो स्पीड को कम करने के लिए यहाँ से हम जाते हैं सबसे पहले एनिमेशन वाले में। एनिमेशन वाले में आने के बाद यहाँ से हम जैसे ही इफ़ेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद पहला तो ऑप्शन है विद प्रीवियस का, तो यहाँ से हम विद प्रीवियस चालू करेंगे। फिर दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से टाइमिंग का ऑप्शन मिल रहा है, टाइमिंग में जाइए। टाइमिंग में जाके यहाँ से जो स्पीड दिया है स्पीड इसका हम कम करके मान लीजिए 5 सेकंड करते हैं। फिर यहाँ से रिपीट वाले में इसमें एक ऑप्शन दिया है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, तो इसको भी चालू करके ओके कर देंगे। कुछ इस तरीके से चलने लगेगा। फिर उसके बाद अब हमें टेक्स्ट में भी इफेक्ट लगाना है तो टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लेना होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में हम मान लीजिए यहाँ पर लगा देते हैं जूम वाला इफेक्ट। कुछ इस तरीके से वाला जूम वाला इफेक्ट हमने लगाया। फिर अब टेक्स्ट में भी वही सेम चीज़ सेट करना है तो इसमें पहले विद प्रीवियस कर लें। फिर दोबारा राइट क्लिक करके टाइमिंग में जाएं। टाइमिंग में जाने के बाद इसमें भी हम यहाँ से रिपीट वाले में जाके अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन दिया गया है ड्यूरेशन को हमने फिर से बढ़ाकर मान लीजिए इसमें 3 सेकंड कर देते हैं, या फिर और कम करना है मान लीजिए 1 सेकंड हमने किया, उसके बाद ओके। फिर अब इतना करने के बाद हमें अब F5 अपने सिस्टम में जैसे ही F5 प्रेस करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये प्रेजेंटेशन दिखने लगेगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन डायरेक्टली आप पावर पॉइंट में बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से।